तो ये जो है हम लोगों का अगला क्वेश्चन है जहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप क्वेश्चन को देखो पहले उसे आप समझो। ठीक है, जितना समय लगता है लगने दो। ठीक है, क्वेश्चन को आप मान के चलो कि 5 मिनट आपको लग रहा है समझने में, 10 मिनट लग रहा है, तो आप सॉल्व करने में 10 से ज़्यादा मिनट जो है बचा पाओगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम नहीं है, मतलब कि आपको समझ में आएगा और आप जो है एक्चुअल और मोस्ट मतलब रिलायबल जो आप डेटा फेच करोगे, डिसीजन जो लोगे वो बेस्ट रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, इसलिए अपने माइंड के थॉट को पहले आने दो। ठीक है, हम लोग इस तरह से ही सॉल्व करते हैं। जैसे मैं हमेशा जो है कॉपी में लिखा करता हूँ, मेरे पास उतना इक्विपमेंट नहीं कि आपको दिखा पाऊँ। तो देखो क्या करते हैं, अब जैसे आ गया फाइंड एवरेज वैल्यू, तो इसमें आप सोचो क्या क्या कैसे कैसे करना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालने के लिए पहला तो आपके पास क्या होना चाहिए, जितना भी मतलब कि रेवेन्यू हुआ है उसमें से हम लोग जो है जितना भी ऑर्डर्स है डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कि पर ऑर्डर का एवरेज क्या है वैल्यू, राइट, यही आएगा। तो पहला थॉट जो हम लोगों का माइंड जो प्रोड्यूस किया वो ये किया कि हमें क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, एक चीज़ ये समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, रेवेन्यू निकालना है। रेवेन्यू हमारे पास ऑर्डर आइटम्स वाले टेबल में है। ठीक है, और रेवेन्यू हम लोग किसको मान रहे हैं, उसमें एक फ़िल्टर भी लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डिलीवर्ड वाले का। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ में आया कि दो टेबल्स को हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, ऑर्डर आइटम और ऑर्डर्स को। ठीक है, कनेक्ट। ठीक है, इस तरह सब लिखा करो, कनेक्ट टू टेबल्स। ठीक है, जो कि ऑर्डर आइटम्स एंड ऑर्डर्स, ये हो गया। ठीक है, और भी कुछ आ रहा है आपके मन में जो कि लगता हो कि हाँ इस तरह से करना चाहिए, तो ये तो हो गया, कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर उससे उसको जो हम लोग जो है बेसिकली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं, तो ये दो चीज़ें था और इन्हीं दो चीज़ों के आधार पे जो है हम लोग कर लेंगे। बाकी सभी चीज़ें तो हम लोग आगे सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, जब आप क्वेरी वगैरह लिखोगे तो समझ में आने लगता है ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। ठीक है, तो दो टेबल को कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, तो हम लोग करते हैं फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स एज OI। ठीक है, ज्वाइन ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि इसी में जो ऑर्डर स्टेटस का कॉलम है। ठीक है, एज O। ठीक है, ऑन। अब ऑर्डर आइटम्स में जो हमारे पास ऑर्डर ID है। ठीक है, और यहाँ पर भी है जो ऑर्डर ID है। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, ये हम लोगों ने सिलेक्ट ऑल कर लिया, ये देखो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। हम लोग जो हमेशा ऑर्डर स्टेटस जो डिलीवर्ड वाले को ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो वेयर, यहाँ पर फिल्टर लगा रहे हैं, वेयर O डॉट ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू डिलीवर्ड, राइट। तो इसको लोग डिलीवर्ड ये कर लिया हम लोगों ने, एग्जीक्यूट कर लिए। अब देखो पहले 250 रोज़ था, नाउ वी हैव 157 रोज़, ये आ गया। अब इसको हम लोग जो है रेवेन्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर ले रहे हैं सम। ठीक है, और ऑर्डर आइटम्स में हमारे पास जो है क्या है, क्वांटिटी है, दिस इज माई क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डर आइटम्स जो है क्वांटिटी, इसको हम लोग जो गुना कर लेंगे। ठीक है, किससे गुना कर लेंगे, तो हम लोग इसको जो गुना कर लेंगे ऑर्डर आइटम्स में हमारे पास यूनिट प्राइस है, यूनिट अंडरस्कोर प्राइस, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम लोग जो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड जो करेंगे वो किससे करेंगे, टोटल ऑर्डर से। ठीक है, तो हम लोग काउंट कर ले रहे हैं, ये हम लोगों ने काउंट कर लिया। ठीक है, तो ऑर्डर में ही हमारे पास जो है ऑर्डर स्टेटस है। ठीक है, ऑर्डर में ही हम लोगों का ऑर्डर आईडी है। ठीक है, ऑर्डर आईडी। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑर्डर आईडी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ओ डॉट ऑर्डर आईडी, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको मैंने कर लिया, तो आप बोलोगे चलो ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये भी ठीक नहीं हुआ, इसको एग्जीक्यूट करके मैं दिखा दे रहा हूँ। चलो ये तो आ गया। ठीक है, अब ये देखो किस तरह से कितने सारे मतलब कि डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, तो हम लोग राउंड फंक्शन को भी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। सो दिस इज आवर राउंड फंक्शन, सॉरी मैं ग्राउंड लिख दे रहा हूँ बार बार, राउंड। और यहाँ से यहाँ तक जो ये आईडी तक जो अपने आप में एक वैल्यू है, उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही हो, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको एक एलियास दे दे रहे हैं जो कि ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू AOV। ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं, ये आ रहा है, लेकिन इसमें एक गलती हो रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या। वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी आप बताओ, जितना समय लगता है लगने दो, कि क्या यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिखना चाहिए ओ से पहले। ठीक है, इस कॉलम के पहले डिस्टिंक्ट लगाना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपने कमेंट में आंसर दे दिया, जो भी है सही है गलत, अगर आपने दे दिया है, अब मैं बताता हूँ लगाना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, मैं नहीं, आप खुद ही बताओगे अभी। आप दिखाता हूँ मैं आपको, इस पूरे को जैसे कि मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पर से इस पूरे को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर से पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको पूरे को इस तरह से हटा लूँगा, यहाँ से मैंने इसको किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लगना चाहिए या फिर नहीं, आप खुद ही बताओ, ठीक है। जैसे ये टेबल है, ठीक है, इसी टेबल में से मतलब बेसिकली जो है डेटा हम लोगों का जनरेट हुआ था जो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो हुआ है, ये जो आया है 2666, उसके बाद फिर एक डेसिमल है, देन वी हैव 38, ठीक है। उसी टेबल से आया है, बेसिकली इस टेबल से आया है, राइट। अब आप यहाँ पर देखो क्या करना चाहिए फिर, जैसे ऑर्डर आईडी है, ठीक है। ऑर्डर आईडी जैसे यहाँ पर देखो या फिर यहाँ पर देखो, ये वाला जो है जहाँ पर करंटली मेरा जो कर्सर है, ये जो ऑर्डर आइटम्स टेबल है, और ये जो है हम लोगों का ऑर्डर्स टेबल है, ठीक है। अब जैसे कि देखो 1001 ये एक ऑर्डर आईडी है, राइट। तो ऑर्डर आईडी जो है हम लोगों का तो यूनिक है क्योंकि ये प्राइमरी की है, लेकिन आप जॉइन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो जॉइन यूज़ कर रहे हो तो जो भी सिमिलर है तो सिमिलर को उसको कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे फिर से देखो 1001 आ रहा है, 1002 आ रहा है, 1002 आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा डिस्टिंक्ट इसमें लगेगा, क्यों लगेगा अभी आपको और समझाता हूँ। देखो होता है क्या है, जैसे कि मान के चलो आप एक जैसे कि 1001 आईडी है, ठीक है। आप खुद से इमेजिन करो, आप अमेजोन में गए, आपने 3 चीज़ें सिलेक्ट की, लैपटॉप, देन यू सिलेक्टेड स्मार्ट वॉच एंड अ स्मार्टफोन, ठीक है। 3 चीज़ें आपने सिलेक्ट किया, तो तीनों का तो आईडी अलग होगा। लैपटॉप का 1, उसके बाद फिर इसका जो है मतलब कि जो स्मार्ट वॉच है, ठीक है। मान के चलो अब 2 ही चीज़ खरीदे, लैपटॉप और स्मार्ट वॉच, ठीक है। तो दोनों का तो प्रोडक्ट का तो आईडी अलग रखना पड़ेगा ना, लेकिन ऑर्डर आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिएट हुआ, ठीक है। क्योंकि बिल जो है जिसमें आपका ऑर्डर आईडी मिलेगा वो तो सिर्फ एक रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है ये अगर आप इस तरह से ज्वाइन करते हो टेबल को तो हमेशा डिस्टिंक्ट यूज करना, क्योंकि ये प्रोडक्ट के अनुसार जो है एक ऑर्डर में अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो उतने ऑर्डर आईडी जो है जब आप 2 टेबल्स को कनेक्ट करोगे तो ये जो है क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो है डिस्टिंक्ट यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर मैं डिस्टिंक्ट लगा दे रहा हूँ, डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। अब आप देख लो ये वैल्यू जो है वो अलग है, ठीक है। और ये अलग नहीं है, ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसको मैं कट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर से कंट्रोल बी करके इसको ब्यूटीफाई कर ले रहा हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। 337 पॉइंट, उसके बाद एक डेसिमल है, देन वी हैव 98। तो समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत कुछ आपने सीखा, 2 टेबल्स को आपने कनेक्ट करना सीखा, साथ ही साथ आपने एवरेज निकालना सीखा, राउंड फंक्शन निकालना सीखा, डिस्टिंक्ट का यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए ये आपने सीखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।